Good morning friends, my name is Krishna and you are welcome to my channel कृष्णा इंग्लिश स्किल। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसमें टेंस बताने चल रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने चल रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स, इसके भी 4 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले पहचान आपको बता रहे हैं। पहचान होता है हमारा ता है, ती है, ते है। फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा एक वचन करता है, जैसे ही, सी, इट तथा नेम, इसके साथ हम क्रिया के अंत में यस या ईएस लगा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बहुवचन करता है, जैसे आई, वी, यू, दे के साथ हम क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, यस का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर यक्स, यस एच, सी एच, यस तथा ओ, या फिर इंग्लिश के जितने वोवेल होते हैं 5, वो हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, अगर ये क्रिया के अंत में आते हैं तो हम वहाँ पे ईएस लगाते हैं, नहीं तो हम यस का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, यदि हमारा वाक्य जो है वह नकारात्मक है तो इसके लिए हम एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, यदि हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए, यानी कि यस या नो टाइप क्वेश्चन आता है, तो हम डू या डज से सब्जेक्ट के अनुसार ट्रांसलेशन करते हैं। और यदि वही हमारा प्रश्नवाचक वाक्य यानी WH टाइप वाक्य के बीच में आए तो हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं और सेम प्रोसेस वही करते हैं जो हम पहले वाले प्रश्नवाचक में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि वह स्कूल जाता है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन किया है ही गोज टू स्कूल। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, जो कर्ता होता है उसको सबसे अच्छा जो तरीका है पहचानने का वह है कौन। अगर आप कर्ता को जानना चाहते हैं तो आप अपने ही खुद से क्वेश्चन करिए कि कौन। जैसे हम यहाँ पे बात करें, वह स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है, वह, तो हमारा कर्ता हो गया वह। अब जो क्रिया है फ्रेंड्स, उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम कोई भी क्रिया को पहचानने के लिए हम किसी भी शब्द में अगर ना जोड़ दें उसके लास्ट में, अगर वह ना उसमें सुटेबल है तब तो वह क्रिया है। जैसे जाना, जाना मतलब इसमें ना सही लग रहा है तो हो जाएगा क्रिया हमारा। तो जाने की मीनिंग गो होती है, तो गो में देखिए फ्रेंड्स ओ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें जुड़ जाएगा ईएस, तो हो जाएगा ही गोज। और फ्रेंड्स, कहीं जुड़ने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा ही गोज टू। अब कहाँ के लिए हम जुड़ रहे हैं, स्कूल के लिए, तो हो जाएगा ही गोज टू स्कूल। अगर यही निगेटिव है, जैसे कि मैं उसे नहीं पढ़ाता हूँ, तो फ्रेंड्स यह हमारा हो जाएगा आई डू नॉट टीच हिम। अगला है वह पैसा नहीं कमाता है, तो यह हमारा एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर है, तो हो जाएगा ही डज नॉट अर्न मनी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो इसमें हो जाएगा हमारा सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में आया तो हम सबसे पहले डू या डज से शुरू करेंगे, तो हमारा इसमें हो जाएगा डू यू स्पीक इंग्लिश। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला है वह तुम्हें क्यों सताता है, तो हो जाएगा वाई डज ही टीज यू। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये तो समझा चुका हूँ, लेकिन जो मेन इंग्लिश बोलने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो होता है फ्रेंड्स कन्वर्सेशन का। अगर आपको ये आता है तो आप आराम से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको केवल इस पे फोकस करना है। जैसे फ्रेंड्स हमारा है डू यू स्पीक इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश का मतलब होता है क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। इसका मतलब फ्रेंड्स कि हम कोई काम प्रेजेंट में यानी वर्तमान में करते हैं कि नहीं करते हैं, उसको पूछने के लिए हम डू यू स्पीक या डू यू करके पूछते हैं। तो यहाँ पर हम स्पीक की जगह पे कोई भी क्रिया जोड़ सकते हैं, जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो। तो इस प्रकार से आप बदल बदल के इसमें रख सकते हैं। तो जैसे हमारा पहला वाक्य है डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो डू यू हम ये सामने वाले के लिए पूछते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हमारा सामने वाला अंग्रेजी बोलता है तो वह जवाब देगा यस आई स्पीक इंग्लिश।
और अगर नहीं बोलता तो बोलेगा नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर यही बात हम अपने सामने वाले से ही थर्ड पर्सन के बारे में पूछे कि डज ही या फिर डज सी स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, क्या वह अंग्रेजी बोलती है, तो हमारा वो सामने वाला व्यक्ति उससे पूछेगा ये करके कि डू यू स्पीक इंग्लिश। तो जैसा उसका जवाब होगा वो बोलेगा यस ही या सी स्पीक्स इंग्लिश। अगर नहीं बोलता है तो मुझे जवाब देगा नो ही या सी डजेंट स्पीक इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, यह सबसे अच्छा तरीका है अंग्रेजी बोलने का। दुनिया जो अंग्रेजी बोल रही है इसी से सीख कर बोल रही है फ्रेंड्स। तो आपको केवल और केवल इस पे फोकस करना है।